अरे भाई लोग बहुत बदतमीज है यार, मतलब 9:52 हो चुके हैं। अब देखते कितना टाइम लगता है। हम ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन ये क्या फेस करते हैं ये इन्हें पता है। 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो 4 + 3 7 मिनट की अगर काउंटिंग करोगे डिलीवरी में हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। मेरा नाम है मयंक पारिक और आज की वीडियो में क्या नया है, ये एपिसोड है टॉक विद एक्सपर्ट के अंदर, जिसमें हम आज ब्लिंकिट राइडर के साथ उसके एक्सपीरियंस को देखेंगे। मतलब कैसे 10 मिनट में आपका खाना, आपकी ग्रोसरी, आपके सारे सामान आपके घर तक पहुंच रहे हैं। क्विक कॉमर्स के इस दुनिया में, इस जमाने में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनीज बहुत जल्दी खाना डिलीवर कर रही है। ऐसे में लोगों को क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं। मैं राइडर के साथ बैठूंगा बाइक पे और बाइक पर बैठने के बाद उसके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास एक राइडर का नंबर है, जिस राइडर से मैंने कल बात करी थी, उनका नाम विशाल है। और विशाल हमारा वेट कर रहे हैं अपने हब पर, अपने स्टोर पर। स्टोर कहते हैं वो लोग उसे। स्टोर पे जाते हैं, विशाल से बात करेंगे, उसका इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे एक्सपीरियंस भी लेंगे, कितना हो जाता है एक महीने में, कितना कमा लेते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है मयंक पारिक, आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में और एक्सपीरियंस लेते हैं अ डे विद ए राइडर इन ब्लिंकिट। तो ये भाई है हमारा विशाल। और जैसा कि आज की वीडियो में हमारा मोटिव क्या था, हम ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर क्विक कॉमर्स बिजनेस को बोलते हैं कि 10 मिनट या उससे कम टाइम में डिलीवरी करना। ऐसे में हमारे जो राइडर होते हैं ना, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम तो क्या घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं। अब अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा बहुत बड़ा डिलीवरी हब है कोटा का। विशाल यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। कितना टाइम हुआ आपको? 8 से 9 महीने हो गए। 8 से 9 महीने हो गए। इसके पहले ही दूसरी जॉब में थे। अब विशाल का जो एक्सपीरियंस है डिलीवरी करते टाइम, हमें वो जानना है। विशाल से बात भी करेंगे। अभी जैसे विशाल आके सामने खड़े हैं तो कुछ सवाल मेरे विशाल से वो पूछ लेते हैं। तो आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? मैं तो सर 10 तक ही है। 10 करी है। हाँ, तो कैसा लगता है काम आपको? ये काम बेस्ट है मेरे लिए तो। बढ़िया है। बढ़िया। और जैसे आपका एक्सपीरियंस और भी जगह रहा है ना काम करने का, हाँ। तो स्विगी जोमेटो में किया आपने? नहीं, मैंने स्विगी में किया था पहले। हाँ। थोड़े दिन किया था, फिर उसके बाद मैं इधर आ गया था। आपका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कस्टमर की साइड से आज तक की लाइफ का कौन सा रहा है? कस्टमर की साइड से यही रहा है कि जैसे हम यहाँ से ऑर्डर लेके निकलते हैं, तो जैसे कि हम कस्टमर के पास पहुँचते हैं, हाँ। तो कस्टमर हमें बाहर ही अगर मिल जाता है, हाँ। और ऑनलाइन पेमेंट होता है तो बेस्ट रहता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। कोई ऐसा इवेंट हुआ जब जैसे कस्टमर आपको ऐसा मिला हो कि अगर दिल ही खुश होगा कि यार ये आदमी तो बहुत बढ़िया था यार। ऐसा होता है किसी ने पानी ऑफर कर दिया, किसी ने बोला कि यार चलो भैया कुछ खा लो, या होता है ना बहुत, कई लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। एक एक्सपीरियंस याद हो? होता है ना, बहुत सी बार होता है कि कोई अच्छा कस्टमर मिल जाता है तो पूछ लेता है। बहुत से कस्टमर हमें टिप भी दे देते हैं, 20 रुपीज 50 रुपीज तक टिप मिल जाती है। अच्छा, कैश में दे देते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन हो जाता है या फिर कोई कैश में भी दे देता है। अच्छा। ऑनलाइन भी अगर वो ऐप पे टिप डालता है तो वो सिर्फ राइडर के पास जाती है, कंपनी के पास नहीं जाती। अच्छा। हाँ, राइडर को ही तो मिलती है आपको आ जाता है मतलब पेमेंट वगैरह? टिप जो कस्टमर कितने भी डाले, कंपनी को नहीं जाती और राइडर को ही जाती है। और सबसे खराब एक्सपीरियंस क्या रहा है? कभी जैसे होता है ना कि जैसे डिलीवरी करने निकले, गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बट गाड़ी जरूर खराब हो जाती है बहुत सी बार। चेन वगैरह उतर जाती है गाड़ी की, अगर टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? फिर वो मैंने जैसे होता है कस्टमर को कॉल करके बताना पड़ता है कि मैम ऐसा इशू हो गया, आप 2 मिनट 5 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। अच्छा। मैं आने में लेट हो जाऊंगा। तो कस्टमर की वजह से कुछ वो होता नहीं है ना, कैसे कोई कंप्लेन कर देता है। आपकी रेटिंग खराब नहीं करते? हाँ, रेटिंग खराब नहीं होती, बोल देते हैं। या फिर कोई नेक्स्ट राइडर जैसे अपना कोई बंदा मिलने वाला है, हाँ। तो हम उसके सपोर्ट से ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो कोऑर्डिनेट हो जाता है आसपास में दोस्तों के थ्रू? हाँ। भाई कितना कमा लेते हो पूछ लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार देखो, मैं सुनो, होता क्या है ना कि जैसे मान लो आपको कोई वीडियो आपकी देखेगा। हाँ। अब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को चाहिए ना। सही है। तो एक होता है ना इंस्पिरेशन, तब पता लगता है जब लोगों को पता लगता है कि चलो यार अच्छी खासी कमाई है। मतलब लमसम बता दो, पूरा मत बताओ। लमसम मंथली का? हाँ, मंथली का लमसम अगर आप अच्छे से काम करोगे तरीके से, हाँ, तो 15 से 20 हजार नॉर्मली। कोटा में आराम से? कोटा में आराम से। अगर ज्यादा करोगे तो फिर उस हिसाब से ना, टाइमिंग के हिसाब से भी, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी करता है। यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे? हाँ। अच्छा,
तो यार आपका कहीं मन नहीं करा जैसे कि ऑफिस जॉब करूं? नहीं, ऑफिस जॉब में बैठे बैठे बोरिंग हो जाते हैं ना। यहाँ पे अच्छा। घूमने फिरने का काम है ना, आए घूम लिए, सारे यार दोस्त हैं। अच्छा, जितने भी स्टाफ वगैरह है, 100-150 बंदे सारे यार दोस्त हैं तो। कितने लोग हैं यहाँ पे? 150 लोग हैं? हाँ, कम से भी कम। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। अरे भाई लोग बहुत बदतमीज है यार, मतलब कोई खड़ा है बंदा तो पीछे देख भी नहीं रहे, मतलब एक सेकंड का वेट तो करो। चलो ऑर्डर आ गया विशाल का। विशाल ऑर्डर कहाँ का है? 1 मिनट बताओ। और टाइम भी बताना हमें ना, टाइम नोट करना है ऑर्डर कि अपना कितने टाइम में हम लोग पहुंच रहे हैं। पवन रेजिडेंसी, राजीव गांधी नगर। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया 9:51। 9:51 पे ऑर्डर आया है। विशाल अभी ऑर्डर करके आ रहा है, बाकी बात इससे फिर धीरे धीरे करेंगे। ऐसे होगा आज का पूरा वीडियो, क्योंकि है ना बंदे का काम भी तो है, उसको काम करके नहीं रोक सकते अपन। तो अब देखते हैं। और आज की वीडियो में मुझे बस ये जानना है अल्टीमेटली कि कितना टाइम पीरियड मिलता है और कितना स्ट्रेस होता है काम को लेके। स्ट्रेस बोल सकते हो या बोल सकते हैं ना कि कितना प्रेशर में काम करना है। जैसे अभी जस्ट इसने ऑर्डर ड्रॉप किया था, ऑर्डर ड्रॉप करते ही मैं दोबारा वापस आया और हार्डली 2 मिनट वाली बात हुई, फिर दोबारा एक ऑर्डर आ गया। अब देखो, एक तरफ इंडिया का यूथ कहता है कि काम नहीं है करने को, काम नहीं करने को। भाई देखो ऐसा है, एजुकेशन मिलने के बाद भी स्ट्रगल तो है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आपके पास काम नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी करोगे आपको काम डेफिनेटली मिलेगा। ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो जैसे अदर बहुत सारी ई कॉमर्स बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अभी इससे और बात करेंगे हम लोग। और ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर लेके यहाँ से रवाना होते हैं फटाफट से। है हाँ, चले? चले। चलो चलते हैं भाई, है ना। देखते हैं अभी 9:52 हो गए। हाँ, 9:52 हो चुके हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाइक तेज चलानी पड़ती है क्योंकि टाइम पे पहुंचना है। अभी शायद आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन काम मुश्किल है, ये पक्की बात है। हम ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन ये क्या फेस करते हैं ये नहीं पता है। लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि अगर कमा के खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आगे विशाल टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ जरा बताओ। 9:55 पहुंच गया, मतलब 9:52 पे हम स्टार्ट हुए थे, 9:51 पे ऑर्डर बजा है। 4 मिनट के अंदर। भाई इससे ज्यादा कम टाइम क्या लोगे? इससे कम टाइम क्या ही लोगे? हम लोग भी खड़े हैं एक हॉस्टल में, स्टूडेंट का ऑर्डर होगा ये डेफिनेटली। पहचान मिले मेरे को कि सर वीडियो बना रहे हैं आज। आगे वाला एड्रेस देख लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे। शूट करने में बस ये दिक्कत आती है बाइक पे कि जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक हम बात भी कर लेंगे विशाल से। राजीव गांधी नगर हॉस्टल एरिया है, काफ़ी सुनसान है कोटा का माहौल अभी। लेकिन हम कोटा वालों को पता है एक दिन वापस से कम बैक करेंगे और जितने भी डाउट से लोगों के मिथ हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो विशाल एक चीज़ बताओ, सबसे कम टाइम कितना रहा तुम्हारा डिलीवरी का? 3 मिनट। 3 मिनट में डिलीवरी? 3 मिनट मतलब क्या है? मतलब कोई सोचेगा ना ऑर्डर करेगा इतनी देर में डिलीवरी घर पे होगी, और अभी हम लोग 4 मिनट के अंदर अंदर पहुंचे हैं, है ना। 4 मिनट में पहुंच गए ना हम लोग, ऑर्डर आने से लेके पिक करने तक और पिक करने से लेके पहुंचने तक। अब ये जो टाइम खर्च हो रहा है ना, ये वाला टाइम जो देख रहे हो ना अभी, ये टाइम डिलीवरी में नहीं जा रहा। ये हम खड़े हैं, इसके बाद अब इस पॉइंट से अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाए, कस्टमर बाहर आ जाए। क्योंकि क्या है, हम इतने बोल सकते हैं इम्पेशेंट है। ऑर्डर तो आ चुका है। अभी अपना कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो 4 + 3 7 मिनट की अगर काउंटिंग करोगे डिलीवरी में, डिलीवरी थोड़ी मार्क करते हो उससे पहले, आप क्या कर देते हो पहुंचने से पहले? कस्टमर के आने के बाद डिलीवरी मार्क होगी। अब जो टाइम पीरियड खर्च हो रहा है ना विशाल का,
ये इसके खाते में जुड़ेगा? नहीं, टाइम में 10 मिनट के अंदर अंदर चलता है? मतलब कितना कंपनी कितना अलाउ करती है टाइम आपको? कंपनी 10 मिनट। 10 मिनट अलाउ करती है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर। हम तो पहुंच गए ना। नहीं, लेकिन जैसे कंपनी का टाइम कितना होता है, लिमिट कितनी होती है? कंपनी का 5 किलोमीटर के अंदर 10 मिनट का होता है, और आगे 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 जाते हैं तो टाइमिंग बढ़ा देती है। अच्छा, मतलब कंपनी की तरफ से 10 मिनट है, लेकिन ये पहुंच गया 4 मिनट में भाई। अब जो पहुंच रहे हैं वो लेट कर रहा है। इनका ऑर्डर है शायद ना। कस्टमर को शूट नहीं करेंगे बिना परमिशन के, और ऐसे भी फीमेल अगर होती है तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। अब ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। विशाल भाई ने 4 मिनट में पहुंचा दिया, और 4 मिनट में एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन वो गलती राइडर की नहीं है। तो भाई ये एक्सपीरियंस हो जाता है कई बार। मिनिमम टाइम पीरियड जो लगता है वो 3 मिनट का है, विशाल का रिकॉर्ड है अभी तक का। अब लोग वापस हम जा रहे हैं। अगला ऑर्डर के बीच में अगर टाइम मिलेगा तो विशाल से और बात हो जाएगी। अगर आप कमाना चाहो तो बहुत सारे तरीके हैं कमाने के। ये 3rd ऑर्डर है, तीसरा ऑर्डर है मेरे आने के बाद से, और ये ऑर्डर है गुमानपुरा का। विशाल और मैं गुमानपुरा जा रहे हैं, और वहां जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अगर तुम्हें थोड़ा काम पसंद है ना, तो तुम्हें तुम्हारे काम में मजा जरूर आएगा, ठीक है ना। इसलिए कंप्लेन करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, मेहनत करना शुरू करो भाइयों की तरह। तो हम लोग को टोटल लगा है करीबन 12 मिनट, है ना। 11 मिनट। 11 मिनट लगे हैं, 1 मिनट अपना पिक करने का था। एग्जैक्ट 11 मिनट में हम लोग पहुंच गए तलवंडी से गुमानपुरा, ऑर्डर पिक करके। और ट्रैफिक था, इस टाइम पे ट्रैफिक हो जाता है। ऑर्डर लेने आई है ये लोग। देखो, बाकी सब काम छोड़ने से, बाकी सब लोगों को ब्लेम करने से बढ़िया तो ये है कि तुम मेहनत करो। मेहनत करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ही होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को देख के तुमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि काम करने के लिए काम है, अगर तुम सच में काम करना चाहो तो। क्यों भाई विशाल भाई? हाँ बिल्कुल, काम की कमी नहीं है, बस ये कि आप अगर हिम्मत दिखाओगे, मेहनत करना चाहोगे, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। वरना तो भी बैठे रहो, बातें करते रहो, सरकार को दोष देते रहो, जॉब नहीं है, ये नहीं है। चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अब वापस चल रहे हैं हब की तरफ अगले ऑर्डर के लिए। 3 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हाँ जब से मैं मिला हूँ विशाल को आज। और अगर टाइम मिलेगा तो एक बढ़िया सी चाय पीएंगे विशाल, जी बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बढ़िया सी चाय पी जाएगी, लेकिन पहले विशाल का काम जरूरी है। अभी हम तलवंडी की तरफ से, इधर छावनी की तरफ से जा रहे हैं हम लोग अभी होते हुए वापस तलवंडी। भाई ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक है अच्छा खासा, भगानी पड़ती है भाई गाड़ी, मानो ना मानो। काम मुश्किल है लेकिन मज़ेदार है, विशाल बोल रहा है मज़ेदार काम है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार, मैं बहुत दिनों बाद संडे को ऐसे पीछे बाइक पे इसलिए बैठ के घूम रहा हूँ, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए। और वीडियो का एक ही मोटिव है, क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो राइडर्स काम करते हैं वो लोग क्या फेस करते हैं, उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, वो आपको बताना। तो वीडियो सही लग रही हो तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और तुम लोग सब्सक्राइब करने में बहुत आलस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। चैनल को बढ़ाओ, ग्रो करो, मोटिवेशन तभी तो आएगा मुझे, ठीक है। ओके, तलवंडी पहुंच रहे हैं, फिर दोबारा से नए ऑर्डर के साथ विशाल से बात भी करेंगे। हाँ
गुमानपुरा ही मारो ये। दूसरा है मेरा गुमानपुरा का। अभी अपन चलेंगे वापस स्टोर। स्टोर चलेंगे जी। और और एक चाय तो हो जाए यार। छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। चलो भाई ठीक है। ठीक है। यार विशाल एक चीज बताना, हाँ जैसे मतलब तो आपके काम को लेके आपके फैमिली वालों का क्या ओपिनियन है, मतलब सही लगता है उनको? फैमिली वालों को तो अच्छा लगता है ना, मैं उनके लिए फ्री हूँ ना। और जैसे हाँ, पापा जैसे क्या करते हैं, मतलब आपके फादर, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ ना यार। पापा फार्मर है, गांव में रहते हैं। गांव कौन सा आपका? मेरा गांव है सांगोद के पास में। अच्छा, सांगोद तो के सांगोद के पास से गांव है। हाँ। तो ऐसे घर वाले ऐसा नहीं बोलते हैं कि यार कोई ऐसा दूसरा पक्का काम भी तो पकड़ यार, कब तक ये डिलीवरी करता रहेगा? ऐसा बोलते तो होंगे कभी तो। नहीं, हाँ कभी कभार बोलते हैं, जैसे कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था बिजनेस का, हाँ तो भी हो नहीं पाया कुछ। अच्छा। हाँ, तो अभी तो यही बेस्ट है अभी तो, फिर नेक्स्ट फ्यूचर में देखते हैं। हाँ लेकिन बढ़िया यार, तू मेहनत कर रहा हो, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ कि अपन बैठ कहीं बैठ के बात करें इसके बाद, जी जी बिल्कुल। है ना? चीयर्स। चीयर्स। तो विशाल भाई कुछ और बातें कर लेते हैं यार। जी देखो मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि 3 मिनट से लेके आप 12-13 मिनट के अंदर सामान पहुंचा देते हो, हाँ। है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो कस्टमर ने कंप्लेन करी, हाँ तो इस चीज की कंपनी मतलब। जैसे मान लो कि भाई लेट हो गया किसी भी हाँ वजह से, या कस्टमर समझ नहीं पा रहा, या होता है ना कई बार कि कुछ लोगों का नेचर ही होता है कि वो हाँ परेशान करते ही करते ही है मतलब, वो, है ना? बिना बिना गलती के भी करते गलती हैं। के भी आपको ऐसे हाँ। मतलब ब्लेम कर देंगे कि यार तुम्हारी गलती है। तो ऐसे में फिर क्या करते हो, मतलब कंपनी किसका साथ देती है, किसकी बात पहले सुनती है? कंपनी पहले तो कस्टमर की सुनती है, हमेशा। क्योंकि कोई सी भी कंपनी हो, देखो मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी कंपनी हो, कंपनी का मेन मोटिव कस्टमर होता है। कस्टमर है तो कंपनी है, बिल्कुल सही बात है। और कस्टमर ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज को रख के क्या करेगी कंपनी, बताओ। तो यार ऐसे में फिर ऐसा नहीं होता जैसे कि मान ऐसे लो में होता फिर है एक्सप्लेन कि करना पड़ता जैसे हो कि आपको ना। पहले कस्टमर की कंपनी सुनेगी, हम्म फिर उसके बाद में हम लोगों से बात करेगी हम्म कि भाई क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, लेट कैसे हो गया, प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक हो गया तो कैसे क्या हुआ, तो वो अपन उनको एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सपोर्ट तो हमारा भी होता ही है ना। अच्छा, मतलब करते हैं ये जैसे ना कि support? हमारे मैनेजर लोग हैं जो हमारा ही सपोर्ट करेंगे ना। आपका सबसे ज्यादा काम जिसको आप डिलीवरी हब कहते हो, क्या कहते हो, हब कहते हो ना? हाँ स्टोर, हमारी स्टोर कहते हमारी हो, भाषा में स्टोर। स्टोर कहते हो। इस स्टोर में सबसे ज्यादा काम आपका किससे पड़ता है, मतलब सबसे जो मतलब ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन होता है आपके लिए, हाँ, जिससे आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होता है, वो कौन होता है यहाँ पे? उनको किस नाम से बुलाते हो आप? तो हमारे तो जो मैनेजर लोग हैं उन्हीं को सारी कह के बुलाते हैं। नहीं जैसे नहीं, मेरा मतलब ये है जैसे कि आप सुबह पहुंचे, हाँ। आपका शेड्यूल बताओ कि सुबह आप पहुंचते हो और काम शुरू करने के बीच में क्या प्रोसेस होता है? उसके बीच में कुछ नहीं होता, जैसे हम घर से निकले, हाँ स्टोर पहुंचे, ठीक है उसके बाद में हमारे को कितने घंटे काम करना है वो उसमें पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिक्स वगैरह जिसको बोलते हैं, कंप्लीट करके भर लेते हैं। उसके बाद में एक कंपनी सेल्फी लेती है अच्छा क्या पहुंच हमारी, गए? हम पहुंच गए, और काम मतलब जो मेरी आईडी थी उस पे काम मैं ही कर रहा हूँ, अदर है, पर्सन कोई नहीं है। ठीक है तो हम उसके हिसाब से कंपनी को सेल्फी दे देते हैं। ठीक उसके है। बाद में वहाँ पे हमारे एक स्कैनर लगा होता है, उसको स्कैन किया जाता है, और जैसे कि जितने बंदे बैठे हुए हैं खाली उसके अकॉर्डिंग एक होता है, जैसे कंपनी का जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे ऑर्डर मिलेगा मोबाइल पे साइन हो जाएगा, उसके बाद हम उठाएंगे, आइटम वगैरह देखेंगे भाई कितने आइटम है कितने नहीं है, और स्टोर पे वो टेबल पे आ जाता है ऑर्डर अंदर से निकल के। हाँ उसके बाद हमारा आइटम चेक करेंगे जो हमारे कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। कम है तो मैनेजर से बात करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ तो जाता मतलब है जब तो भी निकलते हो तो आप चेक करके चेक करके हो कि निकलना जो ऑर्डर पड़ता है। लिस्ट में आया वो हाँ सामान वही उसमें है सामान नहीं? उसमें प्रॉपर पूरा सामान हो, अच्छा तो कस्टमर क्या कंप्लेंट वगैरह आ जाती है अच्छा, ना बाद फिर। में हाँ कि हाँ भाई सामान कम आया इस कुछ वजह से इशू। हम वहाँ पहले पूरा चेक कर लेते हैं, अच्छा उसके बाद में ऑर्डर को पिक किया और निकल जाते हैं, जैसे कि अपन डिलीवर करते हो, हाँ अपन जैसे निकले अपन थे, ने किया अभी। अपन ने किया अच्छा था। तो जैसे ऐसा भी तो होता होगा ना, जैसे कि मान लो आप हम पे पहुंचे, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ रहा है और ऑर्डर कम पड़ रहे हैं, आपको ऑर्डर आ नहीं रहे? हाँ बहुत सी बार हो जाता है ना ऐसा, जैसे कि जैसे आज तो संडे है, हाँ तो संडे को तो फ्लड है। अब जैसे अब मुझे लगा कम से कम तुम्हारे 3 से 4 ऑर्डर मेरी वजह से आज अभी इस टाइम पे मिस हुए होंगे हाँ ऑलमोस्ट, आराम है ना? से। हो गया ना? तो भाई उसके लिए तो सॉरी। नहीं कोई लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी वो भैया आपके साथ एक आपके फ्रेंड मिले थे, नहीं। हाँ उन्होंने बोला कि मैं 40,000 रुपए तक
हाँ और इंसेंटिव अलग से बना लेते हो, हाँ तो सच में पॉसिबल है 40,000 रुपये बनाना? हाँ। वो मतलब जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मतलब आवर्स का। मैंने 15 से 20 हजार आपको जैसे पहले बताया था मैंने, हाँ हाँ। वो जो क्या है मैंने आपको बताया था सिर्फ ऑर्डर रनिंग, वो भी 8 से 10 घंटे की, अच्छा 8 से ऑर्डर रनिंग बताया था। उसके अलावा कंपनी जो हमारे को क्या ना अलग से इंसेंटिव भी देती है, अच्छा, अच्छा काम करने पर, अच्छा टाइम काम डिलीवरी करने करने पर, पर। पूरे अपना जो टारगेट होता है वो कंप्लीट करने पर। जैसे कि कंपनी ने टारगेट देता है कि आपको आज 10 से 11 घंटे 12 घंटे के अंदर अंदर 40 ऑर्डर कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमने जैसे कि वो 40 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, हम्म, तो कंपनी 400 या 450 480 अलग से हमें देती है। अच्छा हाँ, अच्छा, वो अलग है वो आपका वो इंसेंटिव? अलग होता है। ओके। और ये जो ऑर्डर रनिंग होती हाँ है, जैसे कि अपन गुमानपुरा है, 47 या 50 रुपीज जो अपन को वहाँ पे मिले, वो अपनी ऑर्डर रनिंग होगी। वो तो आपके, हाँ। हाँ, और जो इंसेंटिव है ना वो अलग होता है, वो कंपनी के थ्रू होता है। तो इससे सारा अमाउंट जो आपको दिखाता है कि भाई इतना इतना अमाउंट हो गया, तो ये पूरा महीने के एंड में आता है कि सप्ताह में आता है? नहीं, वीकली। अच्छा, वीकली पेमेंट होता है जैसे कि आज लास्ट है, मैं 11 बजे तक काम करूंगा। रात में? जैसे 11 बजे स्टोर क्लोज हो जाएगा, तो 12 बजे हमारा ये सारा हफ्ता काम? पूरा वीक क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि जितना भी अमाउंट बनता है ना वो हो जाएगा, और नेक्स्ट डे मंडे है ना, जैसे इवनिंग तक 5 बजे के बाद अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है अच्छा ऑटोमेटिक। अच्छा, और जैसे कस्टमर ने कैश दिया, कभी ऐसा होता है? तो कैश में कंपनी की लिमिट होती है, जैसे अच्छा। कि आप अच्छा काम करते हो तो किसी की 1500, किसी की कोई लेवल के हिसाब से, किसी की 2000, नहीं, जैसे वो कैश की अपने लिमिट पास मतलब कस्टमर रख। के देने की, या आप नहीं, कैरी कर सकते अपनी हैं? लिमिट की अपन इतना कैरी कर सकते हैं, अच्छा, इतना आपने अपने रख पास लिया, रख सकते हैं, रख सकते और ज्यादा हो जाता है तो अपन स्टोर पे जाके जमा जमा करवा। करवा देते हैं, या फिर ऑनलाइन जैसे अपने पास पड़ा हुआ है तो कस्टमर ने ऑनलाइन कर दिया, अपने ऑनलाइन ले लिया, तो अपन ऑनलाइन भी उसको जमा करा देते हैं, अच्छा। तो अपने उसमें कंपनी में चला जाता है वो। ये सब होता है। आपको किसने बताया यहाँ पे कि जैसे मतलब ब्लिंकिट के बारे में, या जैसे इस फील्ड में आपका कैसे इंटरेस्ट आया? इसको ये मेरा फ्रेंड ने बताया था मेरे अच्छा, आपका दोस्त पहले से यहाँ काम कर रहा हो? को। तो जैसे छुट्टियाँ वगैरह का क्या सिस्टम होता है फिर? छुट्टी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, जैसे कि आपको कि जाना है तो आप बंद करके? जाना है तो बंद करके चल जाते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए अपने ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, उसमें अब स्टोर मैनेजर को बता देते हो कि भाई मैं इस टाइम पे बता अवेलेबल देते हैं कि मैं इस टाइम को अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर 2 दिन 4 दिन कहीं जा रहा हूँ। जैसे अभी रमजान चल रहे हैं, तो हम्म, ज्यादातर जो मतलब मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग शायद है ना अभी काम कम कर पा रहे हैं, हाँ, काम कम कर रहा है। तो आप लोग इस टाइम ज्यादा कर रहे हो। दिवाली हाँ, के टाइम पे शायद आप लोग कम काम करोगे जैसे? नहीं, हमने दिवाली के टाइम पे फुल पूरा टाइम किया फुल है? किया था, पूरी दिवाली काम किया है? पूरी दिवाली काम किया था हमने। तो गाँव में फिर दिवाली के टाइम पर नहीं गए तो घर वाले, नहीं गए हम दिवाली के तो टाइम, घर वाले नाराज नहीं हुए? नहीं हुए। हुए तो होंगे यार। थोड़ा बहुत चलता ही है, लेकिन क्या करे, अभी देखो ये एज निकल जाएगी उसके बाद कमाने से कोई मतलब नहीं आता, तो अभी टाइम है तो उसी के अच्छा, तो हिसाब फिर से। कमाने वाली बात पे ये बता कि जैसे होता है ना अपने कुछ ऐसे वो सपने होते हैं कि यार ये करना है, हाँ, तो विशाल के क्या मतलब मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या करने का मन सपने है? तो बहुत बड़े बड़े हैं मेरे। नहीं, बड़े बड़े तो हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि यार ये काम जैसा होता है ना, जैसे मान लो आज मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 2 महीने बाद तुम्हारा कोई ऐसा कोई टारगेट जो तुम्हें पूरा करना हो, तो क्या है मतलब कि 2 महीने में अंदर अंदर मुझे आईफोन ही लेना है, या एक बाहर घूमने जाने का मन है, या मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करने का मन है? सिस्टर है आपकी? सिस्टर है ना। तो सबकी मतलब शादी वगैरह? हाँ, शादी होगी सबकी। सबसे छोटे तुम ही हो? नहीं, मेरे से 2 भाई छोटे हैं जो गांव में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? हम्म। अच्छा, तो मतलब आप चाहोगे कि वो भी यही काम करे या फिर इससे बेटर? नहीं, वो उनको तो अभी पढ़ाई करवाना है, अभी छोटे भाई को नेक्स्ट ईयर उसके 10th है, तो उसको मैं कोटा शिफ्ट कर रहा हूँ मेरे पास। कोटा में रह के पढ़वाना है? हाँ, उसको कोटा में तो अपने लेके कोटा उसको में भी तो बच्चे पढ़ाना है। बहुत बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, हाँ, तो कभी तुम्हारा ऐसा मतलब मन नहीं किया कि तुम भी तैयारी करो आईटी या मेडिकल की? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ। वो अपना अपना इंटरेस्ट है। अब क्या करेंगे, वो पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। कितने टाइम से मतलब आप जैसे तुमने 10th करी, हम्म, और लगभग एज मुझे लगता है तुम्हारी 22-23 साल के आसपास? बहुत कम बता रहे हो आप। कम बता रहा हूँ क्या? कितने साल आप की? मैंने 2012 में 10 के पेपर दिए थे। 2012 में 10th दिया है? हाँ, अच्छा, तो उस हिसाब से मैंने 2008 में 10th दिया है, तो तुम्हारे मेरे 10th में 4 साल का डिफरेंस है लगभग, तो अभी मैं 32 साल का हूँ, तो तुम क्या 28 के आसपास हो गए? 27 नहीं, मैं 29 प्लस हूँ। 29 प्लस हो? अच्छा, मतलब लगभग वही वाले एज ग्रुप में हो गया। हम्म, तो सपने की बात करें ना अपन, हम्म। सपने, तो क्या क्या सपने हैं भाई तुम्हारे?
सपने तो बहुत सारे हैं मेरे। अभी तो जैसे आप बोल रहे थे मेरे को कैसे मेरे को बिजनेस करने का अभी इंटरेस्ट तो वही प्रोसेस चल रहा है कि अगर कुछ अच्छा सा बिजनेस होगा, उसका सेटअप चल रहा है, बताऊंगा नहीं मैं, नहीं नहीं अभी चल रहा है। उसके बाद मेरे को एक को देखो, मैं यहाँ पे हम्म, अभी मैंने पर्सनल मकान नहीं लिया, अच्छा तो पहला तो काम मेरा वही है कि मैं अपने कोटा कोटा में में घर होना पर्सनल चाहिए। पर्सनल घर होना चाहिए, हम्म, क्योंकि रेंट में आप जानते हो कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। नहीं एक लड़के का तो ये सपना होता है कि अपना घर हाँ, अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी। गर्लफ्रेंड है? मेरी भैया हैं? शादी हो गई? शादी हो गई, शादी हो गई। बच्चा है मेरा एक। अच्छा बहुत बढ़िया यार, फिर तो पहले तो रही होगी। हाँ, पहले तो ठीक। अच्छा तो शादी को कितना साल हो गया? शादी को मेरी हो गए यार 8 से 9 साल हो गए। 8 से 9 साल हो गए। तो मतलब शादी मुझे जल्दी लगता कर है ली इस थी, काम को शुरू करने से पहले ही होगी, पहले, गांव बहुत में पहले, होगी। बहुत पहले। बहुत पहले नहीं, होगी। मैं शुरू से कोटा ही रहा हूँ। अच्छा मैं बचपन से कोटा ही रहा हूँ, मैंने 10th भी कोटा से की है। हम्म। और जैसे ये अपने जो पड़ोसी आस पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, हाँ। उनका तुम्हारे काम को लेके क्या ओपिनियन होता है? अच्छा, ये उनके हिसाब से तो, अच्छा क्योंकि बढ़िया है। मैं बताऊं, जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो भी शायद इतनी इनकम नहीं कर पाते। अच्छा क्योंकि होता है ना कि जब मतलब 10th 12th कर लोगे, कुछ ग्रेजुएशन भी कर लोगे, तो अभी तो बहुत वो चल रहा है ना, तो ज्यादा ज्यादा 12-15 हज़ार की जॉब करते हैं, अच्छा, कहीं तो पे भी वो जाते लोग हैं तो। तुमसे नहीं पूछते कि यार हमको भी काम समझ में आता है तो हम भी कर सकते हैं, या ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ने के बाद आदमी इस काम को करने में हाँ, घबराता है? बस वही होता है कि यार हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, फिर भी अब हम दिन भर गाड़ी लेके घूमेंगे। हाँ ये भी फैक्टर है ना। ये भी इफेक्ट होता है। हाँ कि इस ज्यादा वजह पढ़ ली इसी तो है ना, वजह ऐसे से काम हमको सही नहीं ऐसे लगते। काम नहीं करेंगे। जबकि अल्टीमेटली अगर ईमानदारी से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्या बुराई है। गर्मी में दिक्कत आती होगी भाई ना? हाँ, गर्मी में दिक्कत है, जैसे कि अभी 12 बजे के बाद है ना, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि धूप इतनी अभी तो क्या कम है, हाँ थोड़े दिनों बाद आपको खुद को पता है कितनी आएगी। और जैसे मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पे अभी आप कितने 8-9 महीने से काम कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो अपने लिए टाइम निकाल पाते हो जॉब के बाद? हाँ, मैं जॉब के बाद अपने लिए टाइम तो कम निकलता है, लेकिन मैं वीकली या 2 वीक में 1-2 छुट्टी कर लेता हूँ। छुट्टी कर लेते हो उस टाइम को, घर के उस सारे टाइम काम को फैमिली देख, को घर टाइम? के काम भी, फैमिली फैमिली को को टाइम। टाइम देना पड़ता है, इस वजह से। अच्छा और सब्जेक्ट 10th में मतलब जैसे 10th खत्म किया तो फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी या कोई वजह से? नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, सोच ही लिया था कि नहीं सोच ही करनी? लिया था। अच्छा तो कोटा में शुरू से कोटा में ही हो गया? हाँ, शुरू से। अच्छा कोई सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस बताओ यार अपना ब्लिंकिट के साथ। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब जैसे होता है ना कि एक दिन ऐसा हो जिसको सोच के तुमको आज भी खुशी होती है कि यार मैंने जब ये काम करा तो मुझे पता नहीं था इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा मेरा। एक दिन जैसे होता है ना, मेरे को अपनी जॉब का एक दिन ऐसा याद है जब मेरा बढ़िया अप्रेजल हुआ, तब मैं बहुत खुश था। या कभी मेरे को कहीं मेरे बॉस ने या मेरे सीनियर ने बहुत अप्रिशिएट किया, ऐसा कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसा कुछ होता है क्या आप लोग के? राइडर ऑफ द मंथ ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जैसे कि फेस्टिवल पे थोड़ा सा इमोशनली हो जाता है, क्योंकि फेस्टिवल पे हम छुट्टी करते हैं। ऐसा लगता है कि आज त्योहार है, आज भी छुट्टी नहीं कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन त्योहारों पे जो इनकम होता है ना, जब इवनिंग अच्छा टाइम चलता है हमारा लास्ट पीरियड, यार इतने का काम हो गया, तो वो अलग खुशी हो जाती है। फिर त्योहार को आदमी मतलब माइंड में नहीं रखता कि चल आया अपन नेक्स्ट अच्छा ईयर मतलब या फिर कमा रहे हैं, कल। मतलब कुल हाँ, मिला के कमा रहे यही हैं, त्योहार हो गया ना? यही त्योहार हो गया। त्योहार का मतलब खुशी आना। त्योहार का मतलब खुशी आना। तो जैसे अभी दिवाली आएगी हाँ, तब आप ज्यादा काम करोगे? ज्यादा काम करेंगे, इनकम भी कंपनी त्योहारों पे बहुत बढ़िया देते हैं। टाइम पे डिलीवरी करने का प्रेशर लगता है कभी कभी? नहीं, नहीं? नहीं लगता। कोटा में तो अपने ट्रैफिक नहीं है ना वैसे इतना? ट्रैफिक है, लेकिन इतना 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 नहीं है कि ज्यादा नहीं है, दिक्कत हो, है ना? दिक्कत हो। तो मतलब ये तो तुम्हारे मतलब जैसे मेरे को भी तो समझ में आया, तो विशाल को तो ये काम करने में मजा आ रहा है। अपन को तो मजा, अपन को बाइक चलानी है। शुरू से बाइक चलाने का शौक था, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। अच्छा काम तो वैसे देखा जाए कुछ है नहीं, सामान उठाना है पहुंचाना, सामान उठाना इतना, पहुंचाना। कोई आपने देखा छोटे छोटे सा आइटम आते, इतना बड़ा कोई आता नहीं कि अपन वेट उठा रहे हैं। स्विगी जोमेटो में कभी आपने काम नहीं किया राइट? स्विगी में क्या था, मैंने थोड़े दिन। थोड़े दिन। अच्छा उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे? उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है स्विगी वहाँ टाइम में। पीरियड में स्विगी भी अच्छा था, वहाँ बुराई रेस्टोरेंट में किसी इंतजार करना पड़ता है। रेस्टोरेंट पे इंतजार करना पड़ता है, और जैसे कि अपनी फ्रेंड सर्किल है हम्म, तो मिलना नहीं होता, अकेले बैठे हैं। जैसे कि आप दोनों काम कर रहे हैं, आपका ऑर्डर आ गया कहीं का, मेरा आ गया कहीं का, और वहाँ बाजे तो आप वहीं बैठे रहोगे, फिर वहीं से उधर निकल जाओगे, फिर बार बार आऊंगा बार वहीं बार बैठा रहूंगा, वहीं कुछ बैठे एरिया रहो। फिक्स कर दिया, हाँ, या सारे एक जगह लोग एक यहाँ जगह इकट्ठे सारे रहते हैं? एक जगह, जैसे कि ऑर्डर देना है, हाँ वापस गए, हाँ। वापस अपने ग्रुप में। कुछ एक्टिविटी वगैरह भी होती है कभी जैसे कैसे मतलब? हब पे, जैसे मतलब जिसको आप बोलते हो स्टोर पे, हाँ, कभी जैसे कोई
आधा एक घंटा हंसी मजाक हो गया या मैनेजर के साथ बातचीत हो गई, सबकी मिला वो तो चलता ही रहता है, मीटिंग होती वो तो रहती चलता ही रहता है, मीटिंग वगैरह वो चलती रहती है। हम डेली वहाँ पे मस्तियाँ ही करते रहते दिन भर ही, अच्छा, दिन भर मजा आता मस्ती, है। दिन भर मस्ती मजाक ही चलता रहता है। टाइम का आप अगर एक दिन स्टोर पे रुकोगे ना, टाइम का पता नहीं लगेगा आपको कि टाइम कैसे निकल गया। और यार एक चीज बताओ, इस टाइम भारत में रोजगार और जातिवाद ज्यादा बड़ी समस्या क्या लगती है तुम्हें? दोनों ही बड़ी समस्या है, दोनों बड़ी समस्या दोनों ही बड़ी समस्या है। और स्टोर में कभी लगा ऐसा? नहीं, स्टोर में हम नहीं करते ऐसा। नहीं, नहीं, मतलब बढ़िया। तो स्टोर अपन में जो बढ़िया। जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं कि इसने वो कह दिया, वो कह दिया, लेकिन जब तुम काम कर रहे हो हाँ, तो वो चीजें तुमको कभी लगी ऐसी होती हुई? नहीं ऐसा नहीं लगता। कभी कभार कोई बोलता भी है तो उसको सब हैंडल कर लेते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी 100 नहीं में है। से अपन सब माने तो 99 लोग हाँ, ऐसे हैं जो जिनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, इनको मतलब भाईचारे ही में नहीं, रहते सब भाईचारे से रहते हैं। हैं। अच्छी बात है ना ये तो? दो वहाँ पे सारे हैं, आप हिंदू भी हैं, मोमडन भी हैं, हाँ, सारे ही हैं, तो सब ऐसे ही मिलके ही रहते हैं। मतलब मिलके किसी को अगर ऐसे कि अपन किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अपन ये नहीं देखते कि यार ये मोमडन है अपन क्यों हेल्प करें, नहीं, सबकी हेल्प करते हैं एक दूसरे से। मतलब कुल मिला के ट्यूनिंग बढ़िया बिठाई है, ट्यूनिंग चलते बड़ा हैं। बेटर और चलती वो सब चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता ना, है। नहीं जैसे मान लो कभी कुछ न्यूज चल रही है नहीं तो ऐसे आपस में ऐसा थोड़ी होता है कि यार नहीं, क्या ये फर्क कुछ पड़ेगा? जैसे कि हमारे त्योहारों पे हम काम कर रहे हैं, अभी उनके रमजान चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे मोमडन घर बैठे हैं, कर ही रहे हैं, जिनको काम करना है वो कर ही रहे हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हम ये बोले कि नहीं हमारे त्योहारों पे हम काम पे आए थे, तुम्हारे त्योहारों पे तुम काम पे हो। जरूरी थोड़ा है, उनके त्योहार भी तो मनाएंगे ना। और हम भी सारे ऐसे नहीं है कि दिवाली होली पे सारे बंदे काम कर रहे थे, कुछ लोग नहीं जिनको कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, नहीं उनकी कर रहे तो मर्जी नहीं है। कर रहे, उनकी मर्जी। मतलब कुल मिला के स्टोर पे कभी आपको नहीं, स्टोर पे नहीं होता ऐसा और कुछ ऐसे आप आपस में एक दूसरे की मदद बढ़िया चलती है? बढ़िया चलती बढ़िया, है, सबसे बढ़िया भाईचारा है। बढ़िया। तो यार मतलब जैसे होता है ना कि लोगों में एक छोटा सा डर है, डर क्या है, मतलब ये है कि यार नौकरियां ही नहीं है और कैसे नहीं, कमाए खाए, और ऐसा दिखाते हैं बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी बेरोजगारी तो है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों को है ना, जो काम के प्रति है ना कि काम करना है, मुझे काम करना है, सोचते रहते हैं, इन काम करते नहीं। काम करते नहीं ना, दिक्कत वो है ना। अभी देखता हूँ कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई आदमी तो लड़का ढूंढ रहा है, उसको काम करवाना है, हाँ, और कोई काम ढूंढ रहा है, कोई काम ढूंढ रहा है, जो ढूंढ रहा है लड़का उसको लड़का नहीं मिल रहा, और जो काम ढूंढ रहा है उसको काम नहीं मिल रहा। नहीं, यही होता है। तो ये मतलब गैप है ना। हाँ मतलब सही आदमी को सही व्यक्ति मिल जाए तो तुरंत उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। हाँ। यहाँ पे जब आपने ज्वाइन किया तो कितना टाइम लगता है ज्वाइन करने में? ज्वाइन करने में जैसे कि अपन आईडी प्रोसेस रहता है 24 घंटे का। इंटरव्यू वगैरह होता है तुम्हारा? नहीं, बातचीत नहीं होता, और कुछ नहीं होता? कुछ मतलब नहीं होता। बस वो लाइसेंस देखते होंगे? हाँ, जैसे कि मोबाइल पे अपन आईडी वगैरह बनाएंगे तो कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अपना बैंक डिटेल्स वगैरह जो सबमिट करना होता है, उसके बाद कंपनी उसका ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग होती है आप लोगों हाँ, कंपनी देती है, उसमें कैसे मतलब नया बंदा है तो अपन को क्या पता है भाई कैसे ऑर्डर उठाना है, कैसे चलानी है, उसकी ट्रेनिंग वो कंपनी पहले देती है, वीडियोस वगैरह डाल देती है वो। अच्छा, उनको देखना कंपलसरी होता है। अरे उनको देखोगे तो ही आपकी उनको ट्रेनिंग कंप्लीट देखते होगी। हैं, देखने के बीच में कंपनी क्वेश्चन भी करती है। तो ये कंपनी मतलब कोई व्यक्ति होता है कि एप्लीकेशन? नहीं, एप्लीकेशन पे आती है वो, जैसे कि अच्छा। आती है ना अपने ये यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, हाँ, क्वेश्चन आता है, फिर सर्वे। नीचे आंसर आता है, अच्छा अच्छा अपन करके देख लेते हैं। अच्छा, समझ गया, पोल्स आते हैं हाँ तो वैसे। उसमें आपको ऑप्शन लगाने होते हैं कि हाँ, ये आंसर होगा। जैसे कि तो पहले वीडियो देखो, हाँ, फिर जैसे वीडियो खत्म होएगी ना, हाँ, वैसे क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर उसका आंसर किया, फिर नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट ये वीडियो चलती है। उसमें बता देते हैं कि आपने यहाँ से स्टोर से ऑर्डर लिया, वहाँ गए, ये ऑर्डर सबमिट किया, उसके बीच में क्वेश्चन पूछ लेती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो रियल टाइम में चल रहा है, रियल टाइम में चल रहा है, आप उसमें क्या क्या हाँ इंसिडेंट हो सकते हैं उसके क्वेश्चन डले होते उसके हैं। क्वेश्चन डले होते हैं। अच्छा, फिर वो सारे जब क्लियर करोगे क्लियर करोगे final तब जाके process आपका फाइनल प्रोसेस होगा। और उसके फीस भी लगती है, जैसे कि कंपनी बैग टी शर्ट प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, ज्वाइनिंग फीस होती है आप लोगों ज्वाइनिंग फीस होती है। की? कितनी थी आपके टाइम पे? मेरे टाइम पे थी यार 1400 रुपए की लमसम थी। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट है कि वो वन सिक- टाइम पेमेंट है, तो मतलब दोबारा कभी जैसे मान लो छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, वो अपनी कंपनी मेरा 1400 रुपए जमा किए, एक बैग और 2 टी शर्ट कंपनी की तरफ से मिल गई। ये अपना ही है। ठीक है। और कंपनी की जो लिमिट है ना 1500, जैसे कि कोई भाई व्यक्ति काम छोड़ता है तो वो अपना पैसा तो ना छोड़ के जाएगा, वो कैश लेके निकल गया तो कंपनी को तो नुकसान अच्छा, है ना। मतलब जितने का सिक्योरिटी है उतने की आपकी लिमिट भी दे देती है ना कंपनी। तो इधर उन्होंने रखा हुआ, इधर आपने रखा हुआ। हाँ, बात कैसे भी रखो आप,
आप लेके चले जाओ तो कंपनी ने अपना वाला रख लिया। हाँ, और बैग टी शर्ट ये तो ये बैग टी शर्ट अपनी ही है। अपनी है। अच्छा ये तो बहुत से बंदे आते हैं, लेकिन कंपनी जरूरी नहीं कि आप फुल पेमेंट करके आप ज्वाइनिंग करो, उसको भी किस्तों में डिवाइड करवा दिया जाता है। जैसे कि अपन ने ज्वाइनिंग की 299 में ज्वाइनिंग करी, मैंने 299 में ज्वाइनिंग की थी। अच्छा बाकी मैंने 300 वीकली दे रहा था कंपनी को, जैसे कि हफ्ते में पेमेंट आती है ना, अच्छा तो अच्छा 300 आपने रुपये स्टार्टिंग में पेमेंट कम किया वो कम किया आपने धीरे कटवा धीरे। दिया। हाँ, अच्छा ये तो ऐसा भी मतलब कुल होता है। मिला के जैसे अल्टीमेटली ऐसे मैं समझ सकता हूँ कि भाई अगर शुरुआत में आप नौकरी ढूंढ रहे हो हाँ, और आपको कोई काम नहीं मिले तब तक के लिए ये काम एक बढ़िया काम है, हम्म रेस्पेक्टेड जॉब है। हम्म, और अगर आप लंबे समय करना चाहो तो आप कर सकते हो। कर सकते हो, कोई मैंने दिक्कत अभी नहीं। ना सुना था कि जैसे जोमेटो ने क्या किया, आपको हाँ, पता है बात, अपने 4-5 राइडर्स को जो हम्म, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे उनको उन्होंने प्रॉपर उनका जो मैनेजमेंट होता है ना, ऑपरेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने उसको जॉब दे दी। उनका हाँ, ये कहना था कि इन्होंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया ना, इनको ज़मीनी हकीकत पता है कि रोड पे डिलीवरी टाइम हाँ, पे क्या क्या होता है। सही है। तो जैसे आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है हम्म, वो आप जाके मैनेजर को बताते होंगे ना कई बार कि सर ये दिक्कत आ रही है या कस्टमर ने आज ऐसा घपला कर दिया उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। नहीं होता है ना, तो मैनेजर को तो हर चीज बताना पड़ता है ना, अच्छा फिर भी वो मेरे साथ आज ऐसे हुआ, कस्टमर ने ऐसा कर दिया, कस्टमर ने का रिस्पॉन्स सही नहीं था, तो मतलब ये सारे एक्सपीरियंस आप अपने मैनेजर सारे को बताते हो मैनेजर को बता और दिया फिर जाता उनका है। रेस्पॉन्स आपके लिए पॉजिटिव रहता है। हाँ, उनका पॉजिटिव रहता है। तो मतलब अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सपोर्टिंग आपको आपके स्टोर पे होगा मैनेजर है। स्टोर पे मैनेजर ही करता स्टोर मैनेजर है जो आपको सारा मैनेज कर रहा है। है। कितने लोगों पे एक मैनेजर हो, मतलब पूरे स्टोर पे एक ही होता है? नहीं, पूरे स्टोर पे 2 से 3 मैनेजर होते हैं। अच्छा और और बाकी स्टाफ अलग होता है। स्टाफ अलग होता है। मैनेजिंग स्टाफ है, जो पिकर्स हैं जो ऑर्डर निकाल के हमारे को देते हैं, वो अलग है। हेलमेट कंपनी लगाने को हमेशा बोलती होगी कंपनी हमेशा बोलती है। लेकिन कभी कभी लोग नहीं लगाते। हाँ, तो यार मुझे समझ में आता है कि 8-9 घंटे हेलमेट लगाना बड़ा मुश्किल हेलमेट काम है। 8-9, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं ना, हाँ तो मैं खुद भी ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लगा के चलोगे ना, तो सिर ही पूरा आपका ना ऐसा दर्द करने लग जाता है, भारी हो जाता है। भारी हो जाता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल है ना। बहुत बड़ी मुश्किल है, और हेलमेट गर्मी में तो बहुत ज्यादा ही हो ज्यादा गया, हो सही जाती बता है रहा हूँ। और ग्लू लगने का भी खतरा नहीं लगाओ, मतलब पसीने में सर वो मतलब हाँ, गर्मी मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल काम है डिलीवरी का हाँ, हेलमेट। गर्मी में ज्यादा, सर्दी एक में तो तो फिर भी एक बार आराम से निकल हाँ, जाता है। सर्दी में तो होता है ना कि हेलमेट, सर्दी में तो बिना बचाव कर हेलमेट रहा के है, कोई जाएगा नहीं, हेलमेट लगा के जाएगा, बचाव कर क्योंकि रहा है। बचाव कर रहा है। बरसात में भी ठीक है, ठीक है। लेकिन गर्मी में ज्यादा दिक्कत गर्मी आ वाले जाती टाइम है। सबसे ज्यादा हाँ, होता है। गर्मी में ज्यादा दिक्कत आ जाती तो है। ऐसे जैसे रात के टाइम भी जैसे डिलीवरी कभी कभी हुई जैसे बीच में, हाँ, तो उसमें पैसे ज्यादा मिले, नाइट हाँ, चार्जेस। और नाइट चार्जेस की नाइट में भी काम करने ऐसा भी होता है क्या जैसे कि आप रात में काम करोगे नहीं करोगे ये आप डिसाइड कर रहे हो कि मैनेजर? नहीं, उसमें हम लोग ही डिसाइड करते हैं, और जैसे कि मैनेजर भी डिसाइड कर देते हैं कभी, कि ये मतलब अगर स्टोर पे मान लो 100 बंदे हैं, तो उसमें से जो बंदा नाइट में करना चाहे तो उनको अलग करवा दिया जाता है कि भाई अच्छा। आपको इस टाइम को आना है, हम्म, और आपको इस टाइम को आना है। अच्छा। जैसे कि मॉर्निंग सुबह 6 और बजे कोई मान स्टार्ट। लो खुद ही चाहता है कि मैं तो सर नाइट करना चाहता हूँ तो फिर उसको? हाँ, तो उसको मैनेजर से बात कर लेता है ना, तो मैनेजर उसको कर देता है, वो नाइट वाली शिफ्ट में डाल देता है, कोई आपको अच्छा। शाम को आना है, हम्म, फुल नाइट करना है, या 2 बजे तक करना है, 3 बजे तक करना है। अभी तो पूरे नाइट का है ही नहीं सिस्टम। अच्छा अभी तो कोटा में नहीं है। हाँ, अभी कोटा में नहीं। हाँ, चालान वगैरह कट जाते होंगे ना? बहुत सी बार कट जाते करते हैं, हैं। हेलमेट वगैरह के करते हैं। तो पुलिस वालों को आप क्या बोलते हो कि सर नहीं, वो बातचीत खुद से भी होती है? समझ जाते हैं, लेकिन देखो इतना वो ज्यादा नहीं लेते हैं, 100, 150, 200 तो अच्छा मतलब नॉर्मली नॉर्मल उनको चालान। भी बनाना पड़ता है, कंपलसरी होता है उनका भी। अच्छा चालान छोटा बड़ा चालान करता हाँ, ही करता है। नहीं हमारा इतना बड़ा नहीं बनाते, वो खुद भी उनको अच्छा कि समझ भाई जाते हैं ना संभालो। कि यार ये तो काम कर रहे हैं, पॉकेट तो घूम आपको ही नहीं पता है रहे। राजस्थान में ना, हम्म, आप जैसे आपकी जो मतलब जिस तरह का आप लोग काम करते हैं उसको हाँ, बोलते हैं गिग वर्कर्स। हाँ, तो इसकी एक है ना गवर्नमेंट ने यूनियन भी बनाई है, पता है अच्छा, आपको? नहीं अभी तक तो नहीं। इसमें करीबन है ना 5 करोड़ का फंड डाला है सरकार ने। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि भाई जैसे आपके भी राइट्स हैं, हाँ, भाई आप भी एक तरह का आपकी जो प्रोफाइल है ना वो इंडिया में उसको भी है ना एक पहचान मिल गई, हम्म, राइडर्स। हम्म, तो राइडर्स को आप तो राइडर की लैंग्वेज में बात करते हो, हाँ, गवर्नमेंट उनको गिग वर्कर्स बोलती है। अच्छा, वो लोग जो कि सामान बाइक पर कैरी करते हैं, बाइक पे कैरी करते, सही है बात। ना? तो आपकी यूनियन है और उस यूनियन के अंदर ऐसा है कि जैसे सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, आपके राइट्स बनाए गए हैं। जैसे मान लो कभी एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो हाँ, कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। ना तो उसका इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करवाती है ना। अच्छा हाँ, तो ये कब से मिलने लगा आपको? ये मैंने ज्वाइनिंग किया था तो उसी टाइम को इसमें इंश्योरेंस हो गया था 1 लाख का।
अच्छा, ये आपका एक्सीडेंटल ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी खर्चा लगता है 5 से 10,000, 15,000, 20,000 हॉस्पिटल का, वो कंपनी मैनेज करेगी। और जैसे कि मैं महीना भर अगर बेड रेस्ट पे रहा तो कंपनी बेड रेस्ट का भी पॉसिबल करवा देती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखते हैं। ये भी ध्यान रखते ओके, तो ये तो बढ़िया है, मतलब एक हैं। तरह से। बढ़िया है। तो मतलब आपको अल्टीमेटली सेटिस्फैक्टरी लगता है ना काम? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं तो अपनी बता सकता हूँ, अच्छा, मतलब बाकी आपको बढ़िया किसी लगता को है काम? लगे या नहीं लगे उससे कोई वो नहीं है। नहीं नहीं, देखो मुझे लगता है काम तो सारे ही बढ़िया है। सारे बढ़िया जिस होते हैं, काम में आप करने वाला बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हाँ, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से कमा ईमानदारी रहे से हो, काम करो, सारे काम बढ़िया होते हैं। सारे काम बढ़िया है ना। हाँ। विशाल भाई, मजा आया तुमसे बात करके यार। तो भाइयों देखो, ऐसा है कि आज का जो वीडियो था उसमें हमारा यही मोटिव था कि जो राइडर्स होते हैं, जो बाइक पर खाना डिलीवर करते हैं, ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, इन लोगों का भी एक वर्किंग कल्चर है, लाइफस्टाइल है, और जिसमें ये लोग सुबह से शाम तक अलग अलग डायरेक्शन में ऑर्डर लेके ट्रेवल कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके राइडर की गलती है, कभी कभी राइडर को लग सकता है कि आपकी गलती है। मेरा दोनों से यही कहना है कि इसे काम का हिस्सा समझते हुए छोटी छोटी गलतियों को, अगर आपको कभी लगे कि आपकी राइडर की तरफ से गलती है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद रास्ते में किसी वजह से, किसी इंसिडेंट या किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है उससे गलती हुई हो। बाइक पर मैं अभी इनके साथ 3 डिलीवरी में अभी इनके साथ में चला, बाइक पर ट्रेवल करना और एक टाइम बाउंडेशन में कि मुझे वहाँ पहुँचना है, ये अपना बड़ा मुश्किल काम है उसमें, और ये काम आपको पूरे दिन करना है। तो कभी कभी किसी वजह से छोटी मोटी गलतियाँ या किसी कारण से आप लेट हो सकते हो, तो अगली बार कभी आपका खाना अगर लेट हो जाए या आपका पार्सल लेट हो जाए, तो ये मानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी मजबूरी में लेट हुआ है, क्योंकि वो उसके काम का हिस्सा है टाइम पर पहुंचना, और उसी बात के उनको पैसे मिलते हैं, तो वो लेट होना नहीं चाहते। आप अगली बार जब अपने राइडर से या अपने डिलीवरी बॉय से बात करें तो कोशिश करें कि आपके लहजे में थोड़ी सी नरमाहट हो। और गर्मी का समय आ रहा है, तो मैं मानूंगा कि आप कम से कम एक ठंडा पानी ज़रूर ऑफ़र करें, क्योंकि इस गर्मी में ड्राइव करके खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। हम पैसा दे सकते हैं, फिर भी एक इंसानियत के नाते ये हमें मानना चाहिए कि अगर हमारे घर तक कोई खाना लेके आया है, सामान लेके आया है, तो उसने हमारा कहीं ना कहीं काम आसान किया है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएं। आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स में विशाल के साथ, ए डे विद ए ब्लिंकिट राइडर इन कोटा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत आलस करते हो आप लोग सब्सक्राइब करने में। और विशाल भाई, एक बार आप भी बोल दो यार। जी भाई लोगों, सभी से निवेदन है कि भैया को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आए उस हिसाब से हमें भी बताएं कि कुछ आपका एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं, ताकि भैया को पता लगे कि किससे मतलब। हाँ, और तुमको लगे ना कि तुमको ऐसा हाँ। एक्सपीरियंस अच्छा सा रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। हाँ। और विशाल भाई कोटा में अगर कभी आपको दोबारा इस वीडियो को देखने आप मिल जाए तो एक सेल्फी पोस्ट कर देना, और आप मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे मयंक व्यू, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी उसमें मेरे चैनल पे मेंशन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। चाय भी हमारी खत्म हो गई। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, बाय।